मुहर्रम को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया था। मुहर्रम को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था जिसमें यह कहा गया था कि मुहर्रम में कोई भी नई चीज नहीं इजाद की जाएगी, जो चीजें पहले से होती चली आई हैं वही की जाएंगी। प्रशासन को भी सख्त आदेश मुहर्रम को लेकर जारी कर दिए गए हैं। अब इस पूरे मामले में जब योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया तो उसके बाद कुछ अफवाहों का बाजार भी गर्म हो गया। 31 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में मुहर्रम भी है। देखिए, सभी आयोजन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मुहर्रम के दौरान इस दिश से इसकी कार्य योजना बनाने के लिए जो हम लोगों ने धर्मगुरुओं के साथ संवाद बनाने की कार्रवाई को विभिन्न अवसरों पर अपनाया है, उसको हम पहले से ही तैयारी कर लें और बहुत सारे जनपदों ने इस पर अपना कार्य प्रारंभ भी किया है। और मुझे लगता है कि हमें इसको एक निरंतरता देनी चाहिए। संवाद बनाने में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये निचले स्तर पर कहीं पर थाना स्तर पर पीस कमेटी की मीटिंगों के माध्यम से और थानाध्यक्षों के और अन्य जो हमारे इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर हैं इनके माध्यम से भी कुछ धर्मगुरुओं के साथ, पुजारियों के साथ या अन्य जो मौलवी हैं उन सब के साथ हम लोगों को संवाद बनाने में कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। समाज के जो मानिंद हैं, अलग अलग तबके के उन लोगों के साथ भी संवाद बनाने में हमें किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अफवाहों में कुछ ऐसी बातें कही गई कि जिसके बाद शिया समुदाय में खलबली मच गई और उसी को लेकर शिया समुदाय के जो रहनुमा हैं मौलाना कल्बे जव्वाद, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई है, सबसे पहले तो वो जानकारी मौलाना कल्बे जव्वाद दे रहे हैं, आपको वही सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम के सिलसिले में हमारे प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनका ये बयान के शस्त्र प्रदर्शन के ऊपर पाबंदी है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भ्रम फैलाया जा रहा था और गलतफहमियाँ फैलाई जा रही थी बहुत शरारती लोगों की तरफ से कि उन्हीं ने जुलूसों में कमर के मातम पर और जंजीर के मातम पर पाबंदी लगा दी। आज 4:30 बजे हमने उनके घर के ऊपर उनसे मुलाकात की और उनसे इस बारे में हमने दरियाफ्त किया, तो उन्होंने बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में कहा कि जो रिवायती तौर पर होता चला आया वो होगा। हमने नई बात की जो है उस पर पाबंदी लगाई कि कोई नई बात ना होना चाहिए और खामखा का प्रदर्शन ना होना चाहिए। और जो परंपरागत तौर पर रिवायती तौर के ऊपर के जो कमा और रंजीरों के मातम होते आए हैं जुलूसों पे, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। साफ लफ्जों में बताया कि उस पर कोई पाबंदी नहीं है। और हमने कहा कि इस तमाम चीजों को आप जो बड़े बड़े अफसरान उन तक भी पहुंचा दीजिए ताकि उनकी तरफ से भी कोई गड़बड़ी ना हो। तो उन्होंने कहा हम उनसे भी कह देंगे कि इस ना कमा नदी पर कोई रोक है और ना रंजीर नदी पर कोई रोक है, क्योंकि ये सदियों से और सैकड़ों साल से ये चीज होती चली आ रही है। इसी तरह से हमने उनसे कहा कि जो सपा के जमाने में काले झंडों पर पाबंदी लगा दी गई थी और उसको भी आप देखिए उसको कि पुरानी रिवायत क्या रही है, तो उनका हम भी पुरानी रिवायत देखकर उस सिलसिले में हम आदेश अफसरों को दे देंगे। तो लिहाजा बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हुई इससे बहुत, और जो लोगों में डर और खौफ पैदा हो गया था बाद शरारती लोगों के ये अफवाह फैलाने से कि साहब जुलूसों में कमर अली पर और उस पर पाबंदी है, तो बिल्कुल साफ लफ्जों में कह दिया उन्होंने कि ऐसी कोई पाबंदी न कमर अली पर है और न ही रंजीर के मातम के ऊपर है, बल्कि जैसा होता आया है जुलूसों में वैसे ही होगा। इसमें हम जनाब अमीर शमसी साहब के भी शुक्रगुजार है कि वो भी उन्हीं ने भी इस सिलसिले में पूरी मदद की हमारी, और हमारे अली दैरी साहब सदर बोर्ड वो भी मौजूद थे, शमसी साहब भी मौजूद थे और तमाम लोगों के दरमियान ये तमाम पूरी बातें कही। हम योगी जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हीं ने हमारे जितने भी भ्रम जो पैदा किए जा रहे थे उनको बिल्कुल उन्होंने खत्म कर दिया। उनके शुक्रगुजार। तो सुना आपने, मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात हुई है और योगी आदित्यनाथ का जो बयान था उसको गलत तरीके से लोगों ने लिया है और उसको अफवाहों की तरह से फैलाया गया है। जंजीर के मातम को लेकर भी, कमा के मातम को लेकर भी मौलाना कल्बे जव्वाद ने योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है, जिसमें यह कहा गया है
कि ऐसा सरकार की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं है कि जैसे पहले होता आया है उसमें कोई तब्दीली आएगी। यानी जिस तरह से मातम पहले से होता चला आया है ऐसे ही होता रहेगा। सरकारी आदेश कोई नहीं है कि मातम पर किसी तरह की कोई रोक रहेगी। लेकिन वहीं योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि नई कोई चीज ईजाद नहीं की जाएगी। तो अब ऐसे में सारी जानकारी मौलाना कल्बे जव्वाद ने दी है, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं मुहर्रम का महीना शुरू होने में। शिया समुदाय के जो लोग हैं वो इस पूरे महीने में सोग मनाते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मातम करते हैं। अब ऐसे में जो कुछ लोग थे उनकी तरफ से इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि मुहर्रम में मातम नहीं किया जाएगा, और शस्त्र प्रदर्शन की बात सामने आई थी, क्योंकि जंजीर का मातम होता है, कमा का मातम होता है और शिया समुदाय के लोग इस मातम को करते हैं। तो अब सवाल यह उठ रहा था कि अगर शस्त्र प्रदर्शन की बात कही जा रही है तो फिर जंजीर के मातम का क्या होगा, कमा के मातम का क्या होगा। इसी को लेकर काफी अफवाहें फैल रही थी और अफवाहों का बाजार गर्म था। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर मौलाना कल्बे जव्वाद ने पहल की और मौलाना कल्बे जव्वाद ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, जिसमें तमाम बातों पर यह कहा गया है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है जो पहले से होता चला आया है। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, जो कुछ पहले से होता चला आया है और जिस तरह होता आया है बस उतना ही होगा और उसी तरह होगा। यानी कोई भी नई ईजाद नहीं की जाएगी। इस खबर के माध्यम से आपको बता रहा हूं, मौलाना कल्बे जव्वाद का बयान भी यही कह रहा है कि कोई नई ईजाद नहीं की जाएगी। तो वहीं मौलाना कल्बे जव्वाद ने सीएम योगी से यह भी कहा कि आप अपने अधिकारियों को यह आदेश दे दीजिए, क्योंकि मुहर्रम का महीना शुरू होने वाला है और कहीं ऐसा ना हो कि मुहर्रम के महीने में किसी तरह की कोई समस्या पेश आए और परेशानी का सामना करना पड़े। तो अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद किन लोगों ने अफवाहें फैलाई, और उसके बाद मौलाना कल्बे जव्वाद ने जब जाकर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की तो क्या अब मुहर्रम के महीने में किसी तरह की कोई समस्या का सामना शिया समुदाय को नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मुहर्रम का महीना कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है और इसमें जुलूस निकाले जाते हैं, मातम किया जाता है, गम मनाया जाता है। तो अब सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई आदेश ऐसा आएगा कि इन तमाम चीजों पर रोक लग जाएगी जो अभी तक फैल रही हैं, और अधिकारियों को क्या समझा दिया जाएगा कि आप किसी तरह से कोई बाधा नहीं डालेंगे मुहर्रम के जुलूसों में, मुहर्रम में जो काम होते हैं उनमें, मजलिसों में, मातम में। तो अब योगी आदित्यनाथ की तरफ से बयान जारी किया जाएगा मौलाना कल्बे जव्वाद की मुलाकात के बाद, या फिर यह मामला इसी तरह से शांत रहेगा और मुहर्रम सुकून से कर लिया जाएगा। उसी के साथ साथ आपको यह भी बता दूं कि मौलाना कल्बे जव्वाद ने यहां यह भी कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ से उनकी जो मुलाकात रही है वो काफी अच्छी रही है, और सीएम योगी आदित्यनाथ से जितनी बातें मौलाना ने कही हैं, सीएम योगी ने उन सभी बातों को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिलाया है, भरोसा दिलाया है कि किसी तरह की कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो अब मुहर्रम का महीना करीब है और उसको लेकर यह इस वक्त की एक बड़ी खबर है जो आपको देने जा रहे हैं। मौलाना कल्बे जव्वाद की योगी आदित्यनाथ से मुलाकात, और जिस तरह से कहा जा रहा था कि तमाम चीजों पर रोक रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस खबर के हवाले से आपको यह बता रहे हैं कि मौलाना ने अपना बयान खुद जारी किया है और बताया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिस तरह से मुहर्रम होता आया है उसी तरह से होगा, लेकिन हां बस इतना जरूर है कि कोई नई चीज नहीं की जाएगी।